नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं। जम्मू में जिला परिषद के चुनावों में किया प्रचार। राज्य पथ परिवहन निगम में करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोटा बढ़ाने की सरकार से सिफारिश करेगा निगम। कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू। और प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी, शीतलहर हुई तेज। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं है तथा लोग इस बारे में चिंतित न हों। मुख्यमंत्री आज जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, सचिवों और उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी रखने और इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि कोरोना रोगियों को उपचार की उचित सुविधा मिले। उन्होंने अधिकारियों को लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का उपयोग करने तथा परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील भी की ताकि महामारी के फैलने की संभावना को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी के दृष्टिगत सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जम्मू के बिलावर और मंडली क्षेत्रों में जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज देश का नेतृत्व मजबूत और सक्षम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में एक बार फिर अपना खोया हुआ गौरव हासिल करेगा। उन्होंने लोगों से इन चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों को वोट देकर समर्थन देने का आग्रह किया ताकि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। वन मंत्री राकेश पठानिया और अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य पथ परिवहन निगम में करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने का कोटा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। बिक्रम ठाकुर आज शिमला में निगम के निदेशक मंडल और शहरी परिवहन व बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडलों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निगम में 491 चालकों की भर्ती के लिए शीघ्र ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने निगम के लिए बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना महामारी के कारण निगम को अभी तक 450 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने निगम को 353 करोड़ रुपए दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू के बावजूद निगम इन जिलों में रात्रि बस सेवाएं देगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला से इसकी आपूर्ति की जाएगी। भारद्वाज ने शिमला में कहा कि आईजीएमसी में सरप्लस ऑक्सीजन के चलते ये निर्णय लिया गया है। सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में संजौली में अमृत मिशन के तहत 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ओवरहेड ब्रिज का लोकार्पण किया। इस ओवरहेड ब्रिज के बनने से पैदल चलने वालों को काफी आसानी होगी। उन्होंने बाद में सांगटी में वार्ड कार्यालय का लोकार्पण भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने अपने हालिया हिमाचल दौरे के दौरान डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द इनक्रेडिबल स्टीव जॉब्स का बिलासपुर में विमोचन किया।
नड्डा ने लेखक को पुस्तक के विमोचन की बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा ये 12वीं पुस्तक का प्रकाशन है। इससे पूर्व वे भारत एक विश्व शक्ति और जीवन के विभिन्न आयामों पर पुस्तकें लिख चुके हैं। सिरमौर जिला के राजगढ़ विकासखंड के बोहल टालिया पंचायत के धार पजेरा गांव का जवान अंचित शर्मा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा पर एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया है। 23 वर्षीय अंचित शर्मा अक्तूबर महीने के अंत में ही अवकाश के बाद ड्यूटी पर लौटा था। अंचित शर्मा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। परिजनों को बीती रात ही अंचित के शहीद होने की सूचना मिली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अंचित शर्मा की शहादत पर उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से राज्य के सभी जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हो गया। सोलन में इस अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों को कोरोना नियमों के पालन की शपथ दिलाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सर्दियों में कोरोना संक्रमण के अधिक बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। इस बीच जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सरकार राज्य में स्थित निजी अस्पतालों को टेक ओवर करेगी ताकि कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। महेंद्र सिंह ठाकुर आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार देने के लिए प्रयासरत है और इसी के तहत मंत्रिमंडल ने जरूरत की स्थिति में निजी अस्पतालों को टेक ओवर करने को मंजूरी दी है। उन्होंने मंडी में जिला स्तरीय हिम सुरक्षा अभियान की विधिवत शुरुआत भी की और जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिम सुरक्षा अभियान में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। जिला में इस अभियान के लिए 1255 टीमों का गठन किया गया है। बिलासपुर में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 35,890 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज कोरोना के 161 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 60 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा शिमला जिला में 54, सोलन में 35, किन्नौर में 8, ऊना में 3 और सिरमौर में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,237 हो गई है। इस दौरान 64 संक्रमित लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक 28,045 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रदेश में आज चौथे दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। राज्य के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी दिन भर रुक रुक कर हिमपात होता रहा, जिससे पूरा प्रदेश जोरदार शीतलहर की चपेट में है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने बर्फबारी रुकने तक लोगों को अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल की तरफ न जाने की सलाह दी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला और गुलाबा में आज दिन भर रुक रुक कर हिमपात होता रहा। नारकंडा और कुफरी में भी आज दोपहर बाद हल्का हिमपात होने का समाचार है। राजधानी शिमला सहित राज्य के मैदानी जिलों में कई स्थानों पर भी आज हल्की वर्षा हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं। जम्मू में जिला परिषद के चुनावों में किया प्रचार। राज्य पथ परिवहन निगम में करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोटा बढ़ाने की सरकार से सिफारिश करेगा निगम। कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू। और प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी, शीतलहर हुई तेज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।